बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। पीपीएससी ज़िलेदार का जो पास्ट पेपर है 13 तारीख 9वां महीना 2020 का जो पेपर है इवनिंग शिफ्ट का, ठीक है। उसका पेपर आज डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो चंद सवाल हैं और कंप्लीट सवाल अगर हो सके तो कर लेंगे, अदरवाइज़ हम इसके तकरीबन 20 सवाल करेंगे आज और 20 सवाल अगली वीडियो में करेंगे। इस तरह इनकी पाँच पाँच वीडियो यानी कि एक पेपर की 5 वीडियो बनेंगी। तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड बल्कि लास्ट पेपर है जो पीपीएससी ने कंडक्ट किया था ज़िलेदार का। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो एमसीक्यूज़ आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ व्हाट। स्पीड ऑफ लाइट हमने मैट्रिक में भी पढ़ा था, फिजिक्स के अंदर इंटर में भी पढ़ा और यहाँ पर भी एमसीक्यूज़ आ गया। अब हमने वहाँ पर पढ़ा था 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर फी सेकंड, ये इसकी स्पीड है। और यहाँ पर देखें ये किलोमीटर में दिया हुआ है, तो 3 आगे 50 है, तो आप इसको 3 लाख कह सकते हैं। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है। किलोमीटर में के का 3 सिफर लगा लो आप, तो 3.10⁸ मीटर फी सेकंड इसकी स्पीड बनती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे देख लें, हु वाज एट वन टाइम कॉल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये एम्बेसडर कहते हैं सफ़ीर को। यहाँ पर उर्दू में भी लिखा हुआ है, किसी ज़माने में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कौन कहलाता था। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कायद-ए-आज़म कहलाता था, क्योंकि उन्होंने ये यानी कि राय पेश की थी कि हिंदू और मुस्लिम एक अलग कौम है। कांग्रेस को उन्होंने बताया था और उनको एग्री किया था कि सेपरेट इलेक्शन किए जाएं। तो वो कायद-ए-आज़म का एक अनटायर्ड एफर्ट थी जिसकी वजह से कांग्रेस ने ये कबूल किया। अब इसका कायद-ए-आज़म ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट। अगला है जी, ग्रेट बेयर इज़ आ। ग्रेट बेयर एक लेक है, ठीक है। लेक, ये ग्रेट बेयर लेक कौन से मुल्क में है। ये मेरे ख़्याल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कनाडा के अंदर है। ग्रेट बेयर लेक कनाडा में है और फोर्थ लार्जेस्ट ये लेक है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और ये लोकेटेड है नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरीज़, ठीक है। उसके बाद है इसको प्रेस्टीन फ़लस्तीन वाटर एंड नेचुरल ब्यूटी के तौर पे ये जानी जाती है। आगे है जी, हिना लेक इज़ लोकेटेड इन। हिना लेक कहाँ पर पाई गई है, पाई जाती है, कहाँ पर है जी। ये है मेरे ख़्याल में कोयटा के अंदर। हिना लेक कोयटा में है और ये तकरीबन 27 एकड़ पर मुश्तमिल है और इसकी गहराई तकरीबन 50 फुट के करीब है या 49 फुट है। और इसके साथ साथ अगला एमसीक्यूज़ देखें, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच सिटी। जी, कौन से सिटी में है, लंदन में है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई और ये कब हुई, ये तकरीबन 1930 में हुई। लंदन में 1930 के अंदर 12 नवंबर 1930 में हुई। ये टाइम भी आ सकता है, यानी कि डेट और ईयर भी आ सकता है कि कब हुई। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये कायम रही। उसके बाद सेकंड आप देख लें, 7 सितंबर 1931 में हुई और 1 दिसंबर 1931 तक रही। और इसके साथ साथ इसका पीरियड भी आ सकता है कि यहाँ पर इनका इसका पीरियड कितना है, तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये तकरीबन 3 महीने बनते हैं ऊपर वाले के। और यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर और फिर नवंबर, ये भी तकरीबन 3 महीने बनते हैं। और तो इस तरह इनका आप टाइम पीरियड भी कम काउंट कर सकते हैं, वो भी एमसीक्यूज बन सकता है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर, ओके। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है, ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन विच डेट। ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़, किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हाँ, 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स। आगे जी, इडियम है हैंड इन ग्लव, दुरुस्त मतलब का इंतखाब कीजिए। हैंड इन ग्लव, आपस में शेरो शुक्र करना, ये इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, आपस में शेरो शुक्र करना। आगे है जी, यानी कि आपस में शराकत दारी करना और मोहब्बत के साथ, ये है हैंड इन ग्लव। मंदर झील में से कोई सी ज़रूर मिसल दुरुस्त है। नंबर 1 है सुबह बनारस, शाम
ओध, सुबह बनारस शाम लखनऊ, सुबह कश्मीर शाम बनारसी, सुबह गर्द शाम बनारस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सुबह बनारस शाम ओध, यानी कि सुबह बनारस और शाम लखनऊ, ये ओध का मतलब लखनऊ है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि दिन के मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ जगहों की खूबसूरती और अहमियत को सराहा गया है। जहाँ बनारस यानी कि वारस वाराणसी वाराणसी ये है, उसके बाद ओध लखनऊ है। अब उसके बाद है जी नाईगंज डैम। नाईगंज डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? सिंध, ये सिंध में कंस्ट्रक्टेड है, बल्कि जारी है। अब उसके बाद है जी अगर एमसीक्यूज़, इन MSS एक्सेल 2016 प्रिंट टाइटल ऑप्शन इन अवेलेबल इज़ अवेलेबल इन मेन्यू। ये जो टाइटल है, ठीक है, उसको प्रिंट टाइटल ऑप्शन 2016 में एक्सेल के अंदर ये कौन सा है जी, इन एक्सेल पेज लेआउट के अंदर जी, पेज लेआउट में ये जो होता है टाइटल ऑप्शन, वहाँ पर होता है पेज लेआउट। उसके बाद अगला पेज देख लेते हैं। 10 MCQs हो गए जी। तो फ्रेंड्स अगला MCQs है, इफ़ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 6.92 देन द सम ऑफ नंबर इज़ व्हाट? सम ऑफ नंबर कितना होगा? अब यहाँ पर बात समझने की है कि ये जो 6.9 है, एक सेकेंड, ये जो 6.92 है ये एवरेज है 5 नंबर्स का। अब 5 नंबर्स का जो सम है वो कितना होगा? अब यहाँ पर देखें, अगर हम ABCDEF 5 नंबर लें और उनका एवरेज ये निकालें। अब एवरेज का फार्मूला हमें याद है कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है। एवरेज का फार्मूला, एक सेकेंड, यहाँ पर देखें। अब मिस हो जा क्लिक जी। तो फ्रेंड्स अब एवरेज का फार्मूला देखें। अगर हम एवरेज का फार्मूला निकालें, AV इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब टोटल नंबर कितने हैं? 5 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर आ जाएगा, टोटल नंबर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एवरेज कितनी है। एवरेज तो इसकी 6.92 है और सम ऑफ नंबर्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं जी? 5 हैं, टोटल नंबर 5 है। तो यहाँ पर नीचे टोटल नंबर 5 आ जाएगा, एवरेज यहाँ पर ये वाली आ जाएगी 6.92 यहाँ पर, और उसके बाद हमने फाइंड करना है सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स। अब ये जो टोटल नंबर 5 है इसको हमने एवरेज के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6.92 एंड तो सम ऑफ नंबर्स आ जाएगा। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं नीचे। इस सवाल की वजाहत में यहाँ पर देखें कि एवरेज, यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जब हमने किया, यहाँ पर देखें 5 को 6.92 से मल्टीप्लाई किया तो 34.6 इसका आंसर आया। तो 34.6 इसका ऊपर वाला आंसर है, 34.4। यहाँ पर 34.6 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यहाँ पर मिस्टेक होगी, 34.4 होगा, ठीक है, ये गलती से है, 34.4 इसका आंसर होगा। अगला MCQ देखते हैं। 1937 इलेक्शन वर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू जी। 1937 में इलेक्शन हुए अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935, 1935 के एक्ट के मुताबिक, ये इसका आंसर है। उसके बाद है जी कंप्लीट द सीरीज़, इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। अब ये बात समझने वाली है, इसके अंदर ये सीरीज़ यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से ली है, इसको यहाँ पर 15 11 इन दोनों को माइनस किया तो आंसर 4 आया, ठीक है, इन दोनों को माइनस किया आंसर 4 आया। अब उसके बाद 17 और 15 है, इन दोनों को माइनस किया तो 2 आया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, फिर आगे दोनों को माइनस किया तो 7 आएगा, ठीक है, 24 माइनस 17 तो 7 आता है। तो आगे कौन सा नंबर आएगा और उस नंबर को इससे माइनस करेंगे, यानी कि कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर 6 है, यानी कि 6 आना चाहिए डिफरेंस। तो 30 यहाँ पर अगर हम करें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 30 माइनस 24 करेंगे तो 6 आएगा। अब ये जो सीरीज़ है, एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, ये जो सीरीज़ है 4 2 7, 4 2 7 और उसके बाद जो 6 है, ये 6 है, ये यहाँ पर देखें जमा किया हुआ है इन्होंने, 6 जमा किया तो फिर जाके 30 आया है।
तो उसके बाद यहाँ पर फिर इन्होंने माइनस करना शुरू कर दिया है, 65 माइनस 30 और 110 माइनस 65, इस तरीके से। यहाँ पर इन्होंने 24 जमा 6 जो 30 आता है, ये किस तरीके से किया है ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। यानी कि इन्होंने ये सीरीज़ निकाली है, ऊपर दी हुई है 4 2 7 6 आगे डॉट डॉट, ठीक है। यानी कि ये सीरीज़ कैसे बनाई है मुझे समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आई है तो लाजमी कमेंट में करें, बता दें मुझे। मैं अगर आपको कल तक अगर मुझे समझ आ गई तो मैं फिर आपको अगली वीडियो में इसका बता दूंगा आंसर। अगला एमसीक्यू देखते हैं। हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया? सिविल सर्विस इन इंडिया का फादर कौन था? यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ल्स कॉर्नवेलिस, चार्ल्स कॉर्नवेलिस। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है द टॉर्पटाइट एग्रीमेंट, टॉर्पटाइट एग्रीमेंट ऑफ 9 अप्रैल 1974 was signed by Pakistan, India, Bangladesh, who signed the document on behalf of Pakistan, ठीक है। जिन्होंने पाकिस्तान के बिहाफ पर साइन किए, ज़ियाउल हक ज़िया भुट्टो है। उसके बाद है जी आगा शानी, शरीफुद्दीन पीरज़ादा, अज़ीज़ अहमद। तो यहाँ पर किए थे, यहाँ पर इसका आंसर है शरीफुद्दीन पीरज़ादा, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से इस दस्तावेज़ पर दस्तखत किए थे, किसने किए थे? शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने। ये नाम बताए हैं, उनमें से नाम हमने बताने थे कि किसने इन नामों में से किसने साइन किए हैं, किस पर ये एग्रीमेंट हुआ था। टारपरटाइट एग्रीमेंट के नाम से है, उस पर इनमें से किसने साइन किया? शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने साइन किए। अगला एमसीक्यूज़ है ALU एंड CPU आर कंपोनेंट ऑफ। ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और यहाँ पर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आर कंपोनेंट ऑफ, ये कंपोनेंट है CPU के। यहाँ पर उन्होंने गलती की है, CPU लिख दिया, यहाँ पर CU आएगा, सेंट्रल यूनिट। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये कंपोनेंट है CPU के, और CPU के है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। अगला एमसीक्यू देखते हैं। हु वाज द अपॉइंटेड एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑन 25 मार्च 2013? 25 मार्च 2013 में प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर कौन था जी? मीर हज़र खान खासू, ये सॉरी खोसू ये था, पीर हज़ार खान खोसू। अगला जी है द सेकंड मोस्ट अब्यूडेंट मेटल। अब्यूडेंट मेटल कहते हैं कि ज़रूरी धात। फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज़, अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट कहते हैं ज़मीन की परत, ज़मीन की परत, ठीक है। ज़मीन की परत में कौन सी धात अब्यूडेंट? सेकंड मोस्ट जी आयरन है, सेकंड मोस्ट आयरन है आफ्टर एल्यूमिनियम। आफ्टर एल्यूमिनियम आयरन इज़ सेकंड मोस्ट मेटल। आगे देख सकते हैं जी व्हेन डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक ज्वाइंड KPK फार्मर को मिलाने के लिए, सॉरी ज्वाइंट अर्थक्वेक कहते हैं जल्जले को, डिवास्टेटिंग खतरनाक जल्जला जिसने KPK और कश्मीर, किलिंग 1000 ऑफ पीपल, जिसने कश्मीर और KPK के 1000 ऑफ पीपल ख़त्म कर दिए, हलाक कर दिए। वो कब हुआ ज़ल्ज़ला? उन्होंने डेट पूछी हुई है 5 अक्टूबर, यहाँ पर 8 अक्टूबर 2005, 8 अक्टूबर 2005 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अगला MCQ है जी इन 100 मीटर रेस A कवर्स द डिस्टेंस इन 36 सेकेंड। जो A है वो कवर करता है मुकम्मल 100 मीटर का डिस्टेंस 36 सेकंड में। जो B है वो 45 सेकंड में कवर करता है। A बीट्स B, यानी कि A B को हराता है। बाय यानी कि कितने मीटर का फासला रह गया था B का, लेकिन A जीत चुका था, तो वो फासला बताना है कि कितने मीटर फासला रह गया था B का। अब वो ऑप्शन है ये 20 मीटर, 24 मीटर, 100 में से जितने कम थे वो हमने बताने हैं। जब A एट अ टाइम पहुंच गया था पीक पॉइंट पर, या जहाँ पर उसने पहुंचना था, अब 100 मीटर तक उसने कवर करना था। अब इसका हमने एक सोल्यूशन है, ये है कि अब मिसाल के तौर पर इन्होंने यहाँ पर वजाहत में देखें, यहाँ पर ऑप्शन है स्पीड का फार्मूला लगाया हुआ है। ज़ाहिरी बात है स्पीड का जो फार्मूला है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने फिज़िक्स में भी पढ़ा था कि वेलोसिटी इज़ इक्वल टू S/T। S यहाँ पर डिस्टेंस है, उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है
डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है, ठीक है, डिस्टेंस 100 मीटर हो गया। टाइम उन्होंने दिया था, अगर हम यहाँ पर ए का निकालें, हमने फाइंड बी का करना है। अब अगर हम बी का निकालते हैं, मिसाल तौर पर वेलोसिटी ऑफ बी, बी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 100 मीटर किया और 100 मीटर किया, टाइम कितना उसने लिया 45 सेकेंड, 45 सेकेंड लिया, और उसकी स्पीड यहाँ पर आ जाएगी, कितनी स्पीड बनेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर उसकी जो स्पीड थी, यानी कि बी बॉडी की जो स्पीड थी, इसको डिवाइड करने से वो आती है 2.2 समथिंग, 2 पॉइंट यहाँ पर आई हुई है 2 पॉइंट, एक सेकेंड, 2.22 मीटर फी सेकेंड ये आती है बी बॉडी की स्पीड। अब उसके बाद हमने फाइंड करनी है कि बी बॉडी और ए बॉडी के दरमियान कितना डिस्टेंस था जो बी कवर ना कर सका। अब वो डिस्टेंस आता है 8, यानी कि 20 मीटर। वो कैसे 20 मीटर आता है, बात ये है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक, मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक बी पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक बी पहुँच गया, लेकिन ए यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, पहले पहुँच गया। अब ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पर ए ने टाइम लिया, ए ने टाइम लिया कितना, ए ने टाइम लिया 36 सेकेंड, 36 सेकेंड लिए, और बी ने टोटल कवर करने के लिए 45 सेकेंड लिए, 45 सेकेंड यहाँ पर लिखा भी हुआ है 45 सेकेंड। अब यहाँ पर जब ये पहुँचा तो उस वक्त ए यहाँ पर पहुँच चुका था, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमने बताना है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, तो कितने से वो लीड हुआ। अब बात ये है कि यहाँ तक उसने डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला। अब ये कैसे फाइंड किया, ये फार्मूला उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, जो डिस्टेंस कवर हुआ बी का, बी स्पीड, बी की स्पीड यहाँ पर कितनी थी, ये वाली, ये है बी की स्पीड हमने ऊपर निकाली थी, यहाँ पर पुट करेंगे, और उस वक्त जहाँ पर वो बी बॉडी दरमियान में थी, उस वक्त हमें ये नहीं पता कि उसका टाइम कितना था, उस वक्त हमें सिर्फ़ और सिर्फ ए बॉडी का टाइम पता था। तो वो ए बॉडी का जो टाइम है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। उस वक्त ए बॉडी का टाइम कितना था, 36 सेकेंड, ठीक है, 36 सेकेंड में वो यानी कि मंजिल तक पहुंच गया था ए बॉडी। तो उस ए बॉडी का टाइम और बी बॉडी की स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस का अब मैंने फार्मूला बताया था कि यहाँ से अगर हमने डी निकालना है, यहाँ पर डी ओवर टी है और यहाँ पर एस है, तो डिस्टेंस अगर निकालना है तो टी को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, और ये टी जो है ये ए बॉडी का होगा। अब उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मीटर आएगा, 80 मीटर उसने बी बॉडी ने कवर किया। अब 80 मीटर और 100 मीटर को दोनों को माइनस करेंगे तो 20 मीटर इसका आंसर आता है। इस तरीके से ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं मैथ वाले MCQs जो हैं, तो इसका 20 मीटर MCQs करेक्ट है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। तो अगले तकरीबन 20 MCQs हो गए हैं और 80 MCQs रहते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।